अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमने ये सीखना है कि अलिफ की आवाज़ क्या होती है, छोटी ये की आवाज़ क्या होती है, वाव की आवाज़ क्या होती है और बड़ी ये की आवाज़ क्या होती है। आपने इनको अब अलिफ, छोटी ये, बड़ी ये या वाव नहीं कहना, अब आपने इनकी आवाज़ निकालनी है। ये आवाज़ है आ, ऊपर को जाती है ऐसे, ठीक है। आ, ई, आवाज नीचे को जाती है ई, ओ, ए। आ, ई, ओ, ए। आप दोबारा पढ़ें जल्दी से। शाबाश। आ, ई, ए, ओ। अब अगर तो ये वाला हर्फ या शुरू में आ जाए तो फिर इसकी आवाज़ या, ठीक है। याकूत, यमन, यामीन। इसी तरह वाव की आवाज़ शुरू में आ जाए तो फिर इसकी आवाज़ वा, वरक, वज़न, वसल। लेकिन अगर दरमियान में या आखिर में आए तो फिर इसकी आवाज़ ई होती है। जैसे हम इंग्लिश के लेटर ई की आवाज़ बोलते हैं तो इसकी आवाज़ भी दरमियान में और आखिर में ई होती है। और इसकी आवाज़ इंग्लिश के लेटर ओ की तरह होती है, गोल, बोल, बोल, गोल, तोल, ठीक है। अब आप इन हरूफ पर गौर करें, इनको शुरू में लगाकर बोलें। बा को शुरू में लगाएं तो कैसे बोलेंगे? जा को शुरू में लगाएं। सा को शुरू में लगाएं। दा को शुरू में लगाएं। चा को शुरू में लगाएं। चा। का को शुरू में लगाएं। का। तो याद रखें, उर्दू के आप किताब खोल कर देख लें, उर्दू के ज़्यादातर अल्फाज 99% अल्फाज जो होते हैं उनमें ये वाली आवाज़ें आती हैं, ठीक है। कुछ अल्फाज होते हैं जैसे कुछ, हम, इनमें ये वाले हुरूफ नहीं आते। ये उर्दू के वावल हैं, आप यूँ समझ लें कि ये सब उर्दू के वावल हैं। इनको, इनके बगैर अल्फाज मुकम्मल नहीं होते, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस से आपको उर्दू लिखना, बोलना, पढ़ना आ जाएगा, ठीक है। ज़्यादातर अल्फाज जो है वो इसी से बनते हैं। आप देखिए, ये पा, ता, जा, दा, सा, ला, मा, ना, का, गा। इनको अगर आप ई के साथ मिलाएंगे तो कैसे बोलेंगे? जी, दी, सी, ली, मी, नी, ई, गी। अगर ओ के साथ मिलाएंगे तो कैसे बोलेंगे? अगर ए के साथ मिलाएंगे तो कैसे बोलेंगे? ठीक हो गया। तो ये याद रखना है आपने, इसकी प्रैक्टिस करनी है बार बार।